यहाँ पर 6x वैल्यू। तो साइन 6x नहीं लिखते, क्या लिखते साइन 6x को? फिर 2 sin sin 3x cos 3x cos 3x cos 3x। अब क्या कॉमन है इन दोनों में से? 2 cos 3x cos 3x कॉमन है। क्या बचा यहाँ पर? sin 2x प्लस sin 3x। तो ये सही है नहीं? पहले बड़ा लिख लो प्लस में। पहले क्या लिख लेंगे हम? 3x। फिर क्या लिख लेंगे हम? 2x। अब ये तो एज इट इज 2 cos 3x इनटू में यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला? sin c प्लस sin b, sin c प्लस sin b 2 sin c प्लस d बाई 2 तो 5x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 तो x बाई 2। ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। बताओ पहले इसमें क्या करा? किस किस को लिखना है एक साथ? 3x और 1x 4x उसका हाफ 2x होता है। तो पहले क्या लिखा हमने? sin 3x, फिर माइनस sin x, फिर प्लस sin 2x। पहले इन दोनों में कौन सा फॉर्म लगेगा? sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 तो 2x इंटू sin क्या आएगा? x c माइनस d बाई 2 तो x प्लस अब क्या करना है? sin 2x का फॉर्मूला sin x cos 2 sin इसका हाफ तो x cos में भी x क्या कॉमन है? 2 का sin x कॉमन है। क्या बचा यहाँ पर? cos 2x प्लस cos x। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? sin x इंटू में cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 तो 3x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 तो x बाई 2। ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट पे बताओ किस किस को लिखना है? पहले 6 और 2 8 का हाफ 4 होता है। तो पहले क्या लिखा हमने? बड़ा एक्स sin 6x, फिर प्लस sin 2x, फिर लिखा प्लस 2 sin 4x। इन दोनों में फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्म लगेगा? sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या हो जाएगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 तो 4x इंटू cos c माइनस d बाई 2 तो x प्लस 2 sin 4x। क्या कॉमन लिया अब हमने? 2 sin 4x कॉमन लिया। ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पे 2x आएगा। क्या बचा ब्रैकेट में? cos 2x प्लस 1। ये कुछ नहीं होता, इसको हमने क्या समझा? 1 प्लस cos 2x इसका फॉर्मूला होता है। ये तो एज इट इज 2 sin 4x इनटू में क्या होगा इसका फॉर्मूला? 2 cos स्क्वायर इसका हाफ कर दो, इसका हाफ होता है x। 2 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया? लगा समझ? इन सब में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है sin c d cos c। ये किसका फॉर्मूला होता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला किसका होता है? cos 2x का। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x तो 1 होता है, लेकिन cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर है तो वो क्या होता है? cos 2x। तो इस क्वेश्चन को मान लो सोल्व करना है, कैसे करना चाहिए? देख रहे हो ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगा? sin c माइनस sin d, वो फॉर्मूला लिख रखा है। sin c माइनस sin d होना चाहिए 2, फिर होना चाहिए cos, ये c है इस समय, ये d है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन क्या आएगा? c माइनस d बाई 2। ये तो ऊपर फॉर्मूला लग गया ना, ठीक है ना? कौन सा फॉर्मूला? sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। नीचे फॉर्मूला बन सकता है अगर माइनस कॉमन ले लें। अगर माइनस कॉमन ले लें तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और वो वाला हो जाएगा माइनस का। ऊपर क्या बचा? पहले 2 cos क्या हुआ? ये 4x अपॉन 2 तो 2x
इंटू साइन में यहाँ पर बचा माइनस का x, क्योंकि -2x/2 तो -x, नीचे है माइनस, और ये जो है ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। किसका फॉर्मूला होता है ये मैंने लिख रखा है cos x माइनस sin x, कभी भी 1 तो प्लस में होता है, माइनस में cos 2x। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, साइन में जो माइनस है ये आगे आ जाता है, माइनस से माइनस कट गया, cos 2x से cos 2x, तो क्या बचा इसका आंसर 2 sin x से प्रूव करना था इसका आंसर आ गया। बताओ पहले क्या करा हमने, न्यूमरेटर में क्या करा, साइन c माइनस साइन d, फॉर्मूला होता है साइन c माइनस साइन d, क्या होता है फॉर्मूला, cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। नीचे क्या करा हमने, माइनस का कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा माइनस का sin x। अब न्यूमरेटर को दोबारा लिखना, तो पहले लिखना है 3, फिर लिखना है cos, यहाँ पर क्या बचा 4x/2 तो 2x इंटू में साइन, यहाँ पर बचा माइनस का x, क्योंकि ये बचा माइनस x, नीचे माइनस तो हमने लिख दिया ये वाला माइनस, और ये जो है ये फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, cos 2x का। साइन का जो माइनस है यहाँ से हटकर आगे आ जाता है माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, cos 2x से cos 2x, तो क्या बचा इसका आंसर 2 sin x। ये आगे ना फॉर्मूला अप्लाई करना, पहले बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, साइन c माइनस साइन d है ना। इन दोनों फर्क है, अगर ये होता मान लो साइन ब्रैकेट में x माइनस 3x होता है, ये अलग है और ये अलग अलग है, साइन x माइनस साइन 3x। इसमें कौन सा फॉर्म लगाते हैं, साइन a माइनस b का ना, इसमें अलग अलग है, तो साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा साइन c माइनस साइन d, बताओ 2 cos क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन क्या आएगा c माइनस d अपॉन 2। तो नीचे से क्या करा हमने, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा cos x, और ये माइनस का sin x। अब न्यूमरेटर में एक तो बचा 2 लिख दिया हमने, cos यहाँ पर बचा 4x/2 तो लिखेंगे 2x, इंटू में साइन में यहाँ पर बचा जो पार्ट बचा वो माइनस x, नीचे एक तो माइनस हमने लिखा ये, और ये जो है ये फॉर्मूला होता है cos 2x। साइन में कभी भी माइनस है तो ये आगे आ जाएगा, तो माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, cos 2x से cos 2x, तो क्या आएगा इसका आंसर 2 sin x। क्वेश्चन है, इसका आंसर प्रूव करना है, ये आना चाहिए। इसका ये आंसर आना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर कोई फॉर्म लग सकता है क्या, साइन c प्लस साइन d का लगा, नहीं लगा, साइन c प्लस साइन d नहीं लगा, साइन a प्लस b का, साइन ऑफ, ये ऐसा नहीं है कि साइन x अलग है प्लस साइन y, तब तो लगता है साइन c प्लस साइन d का, अब नहीं लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, साइन a प्लस b का फॉर्मूला याद है ना सबको, साइन a प्लस b होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b, ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का, लास्ट टाइम किया था हमने। साइन a प्लस b होगा साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अब ये इसका फॉर्मूला लिख दिया, इसका फॉर्मूला लिख दिया, आंसर ये आना चाहिए। आंसर में क्या आना चाहिए, ये टेंजेंट x कब बन सकता है, जब इसके नीचे cos x हो और cos y अगर हो, तो इसका आंसर टेंजेंट x ही आएगा ना। क्यों आएगा टेंजेंट x, cos y से cos y कट जाएगा, टेंजेंट x बचा। तो अगर एक को डिवाइड करें सबको सेम चीज से, तो इसको भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos x cos y से, एक को करना पड़ेगा, इसको भी किससे करना है, cos x cos y से, तो इसको भी डिवाइड करना है cos x cos y से। अब कैंसिल करें वही आंसर आ गया। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर तो tan x प्लस यहाँ पर cos x से cos x कटा, sin y अपॉन cos y, तो टेंजेंट y आ गया आंसर। नीचे क्या हुआ,
cos y से cos y कट जाएगा, ये पार्ट बचा तो टेंजेंट x माइनस यहाँ पर ये और ये कट जाएंगे तो टेंजेंट में ये आंसर है टेंजेंट y। ठीक है, पहले बताओ सबसे पहले स्टेप क्या किया हमने, sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b, नीचे sin a माइनस b का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b। अब आंसर से मैच करें तो यहाँ पर क्या चाहिए आंसर में, टेंजेंट x होना चाहिए। कब हो सकता है इसका आंसर टेंजेंट x, जब इसके नीचे एक तो cos क्या हो x हो और cos y हो, ताकि y से y कट जाए तो आंसर टेंजेंट x आ जाएगा। एक को जिससे डिवाइड करा तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा cos x cos y से, we have to divide each term by cos x cos y, इसको भी cos x cos y से। बताओ क्या बचा ऊपर, यहाँ पर क्या बचा इस पार्ट में, टेंजेंट x प्लस यहाँ पर क्योंकि ये और ये कट जाएंगे क्या बचा इसका आंसर, टेंजेंट y अपोन में यहाँ पर ये और ये कट गए क्या बचा आंसर, टेंजेंट x और माइनस यहाँ पर ये और ये कट गए क्या बचा आंसर, टेंजेंट y। होगा ना प्रूफ। फर्स्ट से बताओ क्या करा पहले, sin c माइनस sin b, क्या होता है sin c माइनस sin b, So 2 cos cos c plus d by by 2 into sin c minus b by 2। ये तो नीचे क्या करा आपने, ये फॉर्मूला नहीं है, माइनस कॉमन ले लें तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये प्लस का cos x और माइनस का sin x। अब न्यूमरेटर क्या लिखा हमने, पहले लिखा 2, फिर लिखा cos, यहाँ पर बचा 2x इनटू में sin, यहाँ पर बचा इस पार्ट में माइनस का x और नीचे माइनस है। तो ये जो है ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा पार्ट cos 2x cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x का मतलब होता है cos 2x। sin का जो माइनस है ये आगे आ जाएगा, तो पहले तो माइनस से माइनस फिर cos 2x से cos 2x, तो क्या आ गया इसका आंसर 2 sin x। अब इसमें क्या करा करें, क्या होगा sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a प्लस cos b प्लस cos a sin b, नीचे भी sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, sin a cos b माइनस cos a cos sin b। अब यहाँ पर किससे डिवाइड करना है ताकि आंसर टेंजेंट x आ जाए, एक तो cos x होना चाहिए ताकि टेंजेंट x, और ये कटना चाहिए cos x, तो हर एक टर्म को किससे डिवाइड करा, cos x cos y से। इसको भी डिवाइड करना है cos x cos y, तो यहाँ पर भी cos x cos y। नेक्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट में cos y कट जाएगा, क्या बचा इसका आंसर, tan x प्लस यहाँ पर ये और ये कट जाएंगे क्या बचा, टेंजेंट y। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर ये और ये कट जाएंगे तो बचा टेंजेंट x और माइनस यहाँ पर ये और ये कट के क्या बचा, टेंजेंट y। सो LHS इक्वल टू RHS। यार शर्मा क्वेश्चन है, बताओ कैसे करना है इसको, पहले फर्स्ट 2 में लगा लो फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसमें बताओ, cos a प्लस b नहीं होगा, cos c प्लस cos b, क्या होता है फॉर्मूला 2 cos c प्लस b by 2 into cos c माइनस b by 2 आ गया ना, प्लस इसमें दोबारा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था इन दोनों में, वही फॉर्मूला cos c प्लस cos d। वैसे ये बड़ा एंगल दिख रहा है, ये छोटा है ना, तो क्यों ना इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दो, बात तो एक ही है ना। अब बताओ क्या फॉर्मूला होना चाहिए, cos c प्लस cos d, फॉर्मूला होना चाहिए 2c cos, पहले ये c है ये d है, c लिख दो पहले, c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d, c ये c है फिर माइनस d बाय 2, ये होगा ना। कहाँ पर ये सिंप्लीफाई तो कुछ हो नहीं रहा है, तो एज इट इज रहेगा, यहाँ तक ये भी एज इट इज, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा ये गामा प्लस गामा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गामा, ये बल्कि गामा से गामा कट जाएगा, ये बचा
अब तो कॉमन दिख रहा है, टू कॉमन है, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन है। क्या क्या बचा यहाँ पर? एक तो बचा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फिर प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, ये हुआ ना। अब दोबारा कौन सा फॉर्मूला? cos c प्लस cos d, ये c हो गया, cos c प्लस cos d। बल्कि हम तो बड़ा एंगल पहले रखना पसंद करते हैं ना, प्लस है तो पहले उसको लिख लो। पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर? ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, तो जो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना ऐसा प्लस में। तो अब दोबारा फॉर्मूला ये तो एज इट इज 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बताओ क्या होना चाहिए फॉर्मूला? cos c प्लस cos d, 2 cos क्या आएगा पहले? c, कौन सा पार्ट c है? ये वाला, पहले c लिख दो, जो भी c है ये c प्लस d, और फिर बाई 2 आएगा ना, आएगा ना। cos c प्लस cos d, पहले 2 cos c प्लस d, फिर बाई 2 इंटू cos c, ये वाला पार्ट c माइनस d, c माइनस d बाई 2। ये अब बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये तो हो गया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में 2 cos। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? पहले एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? 2 आएगा ना, तो एलसीएम दोनों का 2 आ गया, बीटा से बीटा कट जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2 बाई 2, ऊपर यहाँ पर बचा 2 अल्फा प्लस 2 गामा। अब यहाँ पे क्या बचा? अल्फा प्लस गामा बाई ये वाला 2 बचा, अल्फा प्लस गामा यहाँ पर बचा बाई 2 इंटू कोस, यहाँ पर क्या बचा बताओ? पहले एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? इन दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस अल्फा और क्या हो जाएगा? प्लस बीटा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो यहाँ पर कोस क्या बचा? 2 बीटा प्लस 2 गामा, यहाँ पर बचा 2 बीटा प्लस 2 गामा। अब 2 गामा लिया तो बीटा प्लस गामा, ये कट जाएगा दिस बाई 2, तो बीटा प्लस गामा बाई 2, ये 2 इंटू 2 का मतलब 4, तो इसका आंसर क्या आया? 4 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2, cos बीटा प्लस गामा बाई 2 और cos गामा प्लस अल्फा बाई 2, यही हमारा आंसर है। बताओ पहले क्या करा हमने? cos c प्लस cos d ना, क्या हो जाएगा? cos c प्लस cos d, ये वाला पार्ट c है, ये d है, cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस, इसमें कौन सा फॉर्मूला? हमने गामा पहले था, वो छोटा एंगल था उसको बाद में लिख दिया, तो cos c प्लस cos d, कौन सा फॉर्मूला? cos c प्लस cos d, क्या होना चाहिए फॉर्मूला? 2 cos c, पहले लिख लो c, फिर प्लस d, फिर बाई इंटू cos c, ये वाला c, फिर माइनस d बाई। किसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं बताओ? ये तो कुछ हो ही रहा है यहाँ तक, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये 2 गामा हो जाएगा, गामा प्लस गामा को हटाकर मिलता 2 गामा, तो यहाँ पर तो गामा से गामा कट जाएगा, ये बचा। अब तो कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन है? 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन दिया, ब्रैकेट में क्या बचा? एक तो ये बचा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। क्या सही लिखा है? चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, क्यों? ये बड़ा एंगल आसान रहता है, इस बड़े एंगल को पहले लिखना, छोटे को प्लस में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर तो ये वाला लिख दो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अब क्या करना है? ये तो एज इट इज 2 cos, ये तो लिखना पड़ेगा एज इट इज, इसके साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पर फॉर्मूला का कौन सा फॉर्मूला? cos c प्लस cos b, क्या होना चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से? 2 cos, फिर cos, जो भी c है वो, जो c है ये पूरा c है, ये c है, प्लस d, ये होगा c प्लस d, फिर बाई 2 है ना, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c, ये वाला है c
माइनस बी और फिर बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिखना है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इनटू में बताओ क्या लिखेंगे, देखो एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 2 प्लस है तो यही रहेगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या हुआ 2 अल्फा प्लस 2 गामा यहाँ पर आ गया। फिर क्या करा हमने 2 कॉमन लिया तो अल्फा प्लस गामा, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा लेकिन ये 2 अभी भी है तो अल्फा प्लस गामा अपॉन 2 है ना इनटू कोस। यहाँ पर बताओ क्या करा पहले, एलसीएम अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम तो 2 आएगा लेकिन ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा माइनस माइनस प्लस बीटा, तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, इस अल्फा से ये अल्फा कट गया तो क्या हुआ 2 बीटा प्लस 2 गामा बाई, यहाँ पर है 2 बीटा प्लस 2 गामा। अब क्या करा क्या बचा यहाँ पर बीटा प्लस गामा, इस 2 से ये 2 दिस अपॉन दिस, तो बीटा प्लस गामा बाई 2, इनको मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये आंसर प्रूव कर समझा सकते हो। ये एडिशन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो फॉर्मूला लगाना है और तो कुछ किया ही नहीं हमने। बताओ पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्या हो जाएगा फॉर्मूला cos c प्लस cos d हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस, इसमें फॉर्मूला के हिसाब से क्या आएगा 2 cos c प्लस cos d, तो 2 cos c ये वाला पार्ट है c प्लस d फिर बाई 2 इंटू cos c माइनस d, ये वाला पार्ट c है माइनस d बाई 2। अब नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ पर सिंप्लीफाई करना है बताओ, ये तो कुछ हो ही ना, यहाँ पर तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, यहाँ पर कर पा रहे हैं, ये गामा प्लस गामा बट वी कैन राइट, ये वाला पार्ट क्या हो गया 2 गामा, ये गामा से गामा करके अब तो साफ दिख रहा है क्या कॉमन लिया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन, यहाँ पर ये बचा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। क्या ठीक है, थोड़ा सा चेंज करें तो बड़े को पहले लिख लो, छोटे को बाद में, इस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 को यहाँ पर लिख लो और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2। अभी देखो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इनटू में बताओ कौन सा फॉर्मूला cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होना चाहिए 2 cos, क्या आएगा पहले c, ये पूरा c है पहले लिख लो c, ये लिख लिया c प्लस फिर d और फिर बाई 2 इंटू cos c, ये वाला पार्ट c ये होगा c, फिर माइनस का जो d है फिर बाई 2, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू यहाँ पर 2 cos, क्या आएगा सिंप्लीफाई करें बताओ, इन दोनों का एलसीएम क्या है, दोनों का सेम एलसीएम 2, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, इस बीटा से बीटा कट गया, क्या हुआ 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 2, उसमें से क्या करा हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा अल्फा प्लस गामा, इस 2 से 2 कट गया तो अल्फा प्लस गामा और बाई 2 इंटू cos, यहाँ पर क्या करा एलसीएम क्या आएगा इसका 2 आएगा एलसीएम, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस अल्फा और माइनस माइनस प्लस बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कट जाएगा, ये होगा 2 बीटा प्लस 2 गामा, यहाँ पर उसमें से 2 कॉमन लिया तो ये होगा बीटा प्लस गामा, तो 2 से 2 तो बीटा प्लस गामा बाई 2, उससे नेक्स्ट स्टेप पे 2 इंटू 2 का मतलब क्या होगा 4, ये आंसर। इसे बताओ ऊपर 4 टर्म में किस किस का पेयर ठीक रहेगा, बताओ कौन कौन सा ठीक रहेगा, 4 है ना 7 और 1 8, 3 और 5 8 है ना, तो ये 7 और 1 क्या हो गया 8 है, ये भी 8 है ना, तो क्या लिखना चाहिए पहले साइन 7 8 प्लस साइन 8
प्लस साइन 5, पहले बड़ा ही तो लिख रहे हो, आसान रहता है। प्लस साइन साइन 3a। हमने ऊपर की चार टर्म को ऐसे लिखा, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को नीचे भी ऐसे लिख लो। नीचे क्या लिखा हमने, cos 7a प्लस cos a, ये 8 हो गया, 7 और 1 8, यहाँ पर बचा क्या cos 5a। अब चार फॉर्मूले लगेंगे, चार हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दो बस। यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा बताओ, साइन c प्लस साइन t का फॉर्मूला, ये c है ये d है, साइन c प्लस साइन t क्या होगा 2 साइन, बताओ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, c प्लस d बाई 2 तो 4a इंटू cos c माइनस d बाई 2 तो 3a प्लस यहाँ पर 2 sin साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 4a इंटू cos c माइनस d बाई 2 तो a। नीचे भी ऐसा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, cos c प्लस cos d तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस यहाँ पर 2 cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d। अब तो कॉमन देख लो, क्या कॉमन है न्यूमरेटर में, 2 साइन 4a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, cos 3a प्लस cos a। डिनोमिनेटर में से भी कॉमन है 2 और cos 4a कॉमन है, तो यहाँ बचा cos 3a प्लस cos a। तो सिंपल हो गया, ये वाला पार्ट सेम है तो ये कट जाएगा, 2 से 2, ये आंसर बचा, ऐसे कहेंगे 4a और 4a। तो इसका आंसर प्रूव करना था कि टेंजेंट 4a आना चाहिए, आ गया आंसर। बस अरेंज करके फॉर्मूला लगाना। अब बताओ किस किस को पेयर बनाया हमने पहले, क्यों बनाया पेयर, क्योंकि इनका सम 8 है तो इनका सम भी 8 है, तो पहले क्या लिखा हमने, साइन 7a प्लस साइन a प्लस साइन 5a प्लस साइन b। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या लिखा पहले, प्लस cos a प्लस cos 5a। तो हमने ग्रुप बना दिए 4, इन दो में फॉर्मूला लगेगा, इन दो में फॉर्मूला, फिर इन दोनों में, फिर इन दोनों। बताओ पहले फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 2 sin c प्लस साइन c 2 sin 4a c प्लस d बाई 2 इंटू cos में c माइनस d बाई 2 प्लस यहाँ पर साइन c प्लस साइन d तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। नीचे बताओ क्या लिखेंगे, cos c प्लस cos d तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस यहाँ पर cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos, क्या कॉमन लिया ऊपर से 2 sin 4a कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर cos 3a प्लस 2 sin 4a कॉमन लिया तो बचा cos a। डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन लिया 2 cos 4a, यहाँ पर क्या बचा ब्रैकेट में cos 3a प्लस cos a, क्या कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट इससे कट जाएगा 2, ये आंसर बचा टेंजेंट ऑफ 4a। आर.डी. शर्मा क्वेश्चन है, इसका आंसर ये प्रूव करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। तो आइडिया कैसे करना चाहिए, टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो इसको क्या लिखना है टेंजेंट 5 थीटा तो साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा प्लस इसको क्या लिखना है साइन 3 थीटा अपॉन कोस 3 थीटा। नीचे इसको क्या लिखना है साइन 5 थीटा अपॉन कोस 5 थीटा माइनस इसको साइन 3 थीटा अपॉन कोस। पहले तो ये लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या सुजेस्ट करोगे, अरे छोड़ दो उसको, कैसे मतलब एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा ऊपर दिस इनटू दिस एलसीएम कोस 5 थीटा कोस 3 थीटा, ये आएगा ना एलसीएम। यहाँ पर क्या होगा साइन 5 थीटा इनटू कोस 3 थीटा, साइन
5 थीटा cos 3 थीटा प्लस क्या आएगा पहले cos 5 थीटा इंटू साइन 2 फिर अपॉन में बताओ क्या करा एलसीएम लेंगे इस पार्ट का क्या चीज एलसीएम में आएगा तो cos 5 थीटा cos 3 थीटा ये तो एलसीएम आ गया। यहाँ पर क्या आएगा ऊपर बताओ sin 5 थीटा cos 3 थीटा अगर 5 पहले 3 बाद में तो नेक्स्ट में भी ऐसे लिख लो माइनस क्या लिखेंगे पहले 5 cos 5 थीटा sin 3 थीटा उससे नेक्स्ट स्टेप में देखें एलसीएम दोनों का सेम है तो ये वाला पार्ट तो ये तो कट जाएगा ना। ये ऊपर एक फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है sin a प्लस b का क्यों है sin a प्लस b अगर 5 थीटा को a ले रहे हो आप तो ये भी तो 5 थीटा ये भी a अगर 3 थीटा को हम b समझ रहे हैं तो ये भी b क्या फॉर्मूला होगा sin a cos b प्लस cos a sin b ये किसका फॉर्मूला होगा sin ऑफ a और प्लस b का फॉर्मूला ऊपर हो गया नीचे sin 5 थीटा को अगर a लेंगे तो यहाँ पर भी 5 थीटा है तो ये भी a इसको अगर b लिया तो ये भी b क्या फॉर्मूला बना पड़ेगा तो sin a cos b माइनस cos a sin b ये होगा sin ऑफ a और माइनस b ऊपर क्या आएगा sin क्या हो जाएगा 8 थीटा नीचे क्या आएगा sin 2 थीटा। अब बताओ sin 8 थीटा क्या होना चाहिए sin 4 थीटा cos 4 थीटा ना करा था ना तो sin 8 थीटा को हटाकर क्या लिख सकते हैं sin 4 थीटा cos में भी 4 थीटा और नीचे sin 2 थीटा भी नहीं कट रहा है। एक बार दोबारा चेंज कर लो किसको sin 4 थीटा ये जो sin 4 थीटा दोबारा क्या हो जाएगा 2 sin 2 थीटा cos 4 थीटा ये जो sin 4 थीटा इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं ये क्या होता है 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा अब sin 2 थीटा sin 2 थीटा बचा क्या 2 into 2 4 into this into this को आंसर नीचे वाले को sin भी तो कर सकते हैं कैसे sin 2 थीटा अब वो sin 2 थीटा लिखना होता तो क्या होता 2 sin कटता नहीं है cos थीटा वो नहीं कटेगा ना। हम बताओ क्या करा पहले हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया ऊपर इसको क्या लिखा हमने sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा डिनोमिनेटर में इसको लिखा sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। अब बताओ एलसीएम क्या आएगा ऊपर बताओ एलसीएम क्या आएगा cos 5 थीटा cos 3 थीटा एलसीएम cos 5 थीटा into cos 3 थीटा मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे दिस इनटू दिस sin 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस इसी ऑर्डर में पहले 5 फिर 3 तो cos 5 थीटा sin 3 थीटा ये तो ऊपर एलसीएम आ गया। अपॉन में बताओ क्या करा इस पार्ट के लिए क्या एलसीएम आ गया इस पार्ट cos 5 थीटा cos 5 थीटा cos 3 थीटा एलसीएम आ गया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर sin 5 थीटा cos 3 थीटा उसके बाद क्या आएगा माइनस cos 5 थीटा sin 3 थीटा उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम सेम है ये किसका फॉर्मूला बना sin a cos b प्लस cos a sin b ये फॉर्मूला क्या होगा sin ऑफ a और प्लस b नीचे किसका फॉर्मूला बना sin a cos b माइनस cos a sin b sin a cos b माइनस cos a sin b तो sin ऑफ a माइनस b। अब न्यूमरेटर में क्या हो गया बताओ sin क्या हो गया ये 8 थीटा नीचे क्या है sin 2 थीटा किसको चेंज करा sin 8 थीटा क्या होता है sin 8 थीटा को हटा दो sin 8 थीटा किसके इक्वल होता है 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा किसको चेंज करा दोबारा इसको हटा दिया sin 4 थीटा को हटाकर sin 4 थीटा क्या होता है 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा अगर ऐसा है तो लास्ट में sin 2 थीटा sin 2 थीटा कट जाएगा 2 into 2 का लिख देंगे this into this ये आंसर 2 का ठीक है ना। अगला सबको समझ तो क्या लिखा पहले
इस पार्ट को क्या लिखा है? sin 5 थीटा अपॉन cos 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में अब एलसीएम लेंगे, बताओ क्या एलसीएम आएगा? न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा? दिस इनटू दिस cos 5 थीटा इनटू cos 3 थीटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? sin 5 थीटा cos 3 थीटा प्लस यहाँ पर क्या आएगा? दिस इनटू दिस, पहले 5 लिखना है, cos of 5 थीटा इनटू sin of 3 थीटा। ये तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या एलसीएम आएगा? इसका भी सेम आएगा, cos 5 थीटा इनटू cos 3 थीटा। नेक्स्ट स्टेप में दिस इनटू दिस, तो sin 5 थीटा इनटू cos 3 थीटा माइनस cos। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले तो इस एलसीएम से एलसीएम कटा है, ये किसका फॉर्मूला हो गया? sin a cos b plus cos a sin b, तो sin of a plus b, तो we write it sin of a और प्लस b। इसका फॉर्मूला ऊपर है, नीचे ये किस चीज का फॉर्मूला है? sin of a और माइनस। अब न्यूमरेटर में क्या होगा? sin क्या होगा? sin of 8 थीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? sin of 2 थीटा। किसको चेंज करना है हमें? sin 8 थीटा क्या होता है? sin 8 थीटा 2 sin 4 थीटा, 2 sin 4 थीटा cos 4 थीटा। अब दोबारा किसको चेंज करा? sin 4 थीटा को हटाकर इसकी जगह पर क्या लिखना है? 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। sin 2 थीटा से sin 2 थीटा क्या बचा? 2 into 2 4, तो ये बचा और ये बचा, cos 2 थीटा into cos of 4 थीटा। यही आंसर आ गया। ये फॉर्मूला आ गया ना, बार बार अप्लाई करो जब भी आएगा, समझिए, इसलिए बार बार कराऊं ताकि फॉर्मूला थोड़ा इस पर हो जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम अपने आप देखो करके, मान लो इतने क्वेश्चन कर लिए, पर ये क्वेश्चन तुम अपने आप करना है तो कर सकते हो भी। थोड़ा दिमाग लगा करना भी, एक फॉर्मूले से नया कोई फॉर्मूला नहीं है, जो फॉर्मूले आज यूज करें उन्हीं में से बेस है। हो जाना चाहिए सब, फिर वो ध्यान से करना आराम से हो जाएगा सबसे। पहले ऊपर पता है किस का ग्रुप बनाना चाहिए? 5x और 1x, 3x, 6x का आप 3x है ना, फिर कॉमन, फिर नीचे फॉर्मूला, फॉर्मूले सारे लिखे हुए बोर्ड।
पास नहीं ना लास्ट टाइम दिए थे ना तो फॉर्मूला लास्ट टाइम शीट दिए थे ना सबको उसमें सारे फॉर्मूले जो ये सब कुछ थी ना फॉर्मूले जो फॉर्मूला यूज करें उससे एक्स्ट्रा कोई नहीं है कहीं ना कहीं तुम ट्राई करोगे तो मैं करता हूँ तुम समझ के समझना देखो पहले ऊपर ग्रुप बनाया होगा तुमने ना तुमने ऐसा लिखा होगा ऊपर sin 5x है और प्लस sin x क्योंकि 6x उसका हाफ 3x उसको अलग से लिखा नीचे तो फॉर्मूला लग रहा है cos c माइनस cos d ना कौन सा फॉर्मूला cos c माइनस cos d फॉर्मूला होता है पहले माइनस फिर होता है 2 फिर sin क्या होता है c प्लस d बाई 2 3x इंटू साइन 2x नीचे तो ये आया ना सबका ऊपर देखो इसमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा फॉर्मूला गया साइन c प्लस साइन d के हिसाब से 2 साइन c प्लस d बाई 2 तो 3x इंटू cos c माइनस 3x माइनस 2 साइन 3 फिर तो ऊपर आया और नीचे हमारे पास है माइनस 2 साइन 3x और साइन 2x यहाँ तक आ गया सब तक फॉर्मूला लगाया सबका अब कॉमन लिया होगा क्या कॉमन है ऊपर से 2 साइन 3x अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा cos 2x माइनस 1 cos 2x माइनस 1 नीचे क्या हमारे पास माइनस 2 साइन 3x और साइन 2x अब देखो 2 साइन 3x कट जाएगा क्या बचा ऊपर cos 2x माइनस 1 और नीचे बचा माइनस और साइन 2x माइनस अब ये फॉर्मूला एक लिखवाया था ना 1 प्लस cos 2x क्या होता है और एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos 2x होल तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर x इसका हाफ x 1 प्लस cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x एक नया फॉर्मूला और आ गया 1 माइनस cos 2x माइनस कॉमन लोगे ना पहले माइनस कॉमन ये है इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन लिया 1 प्लस का और cos 2x माइनस का और नीचे माइनस और साइन 2x बताओ माइनस से माइनस कट जाएगा बताओ क्या फॉर्मूला हो 1 माइनस cos 2x क्या हो गया तो 1 माइनस cos 2x को लिखा 2 साइन स्क्वायर और x साइन 2x का फॉर्मूला पता होगा सबको साइन 2x क्या होता है साइन इसका हाफ x cos x क्या कट जाएगा 2 से 2 एक साइन x कट जाएगा तो ऊपर बचा साइन x और नीचे बचा cos x तो आंसर क्या आएगा tan x ठीक है जैसे एक नया फॉर्मूला हो रहा है हाँ बताओ इसके बाद क्या करा पहले तो फॉर्मूला लगा के यहाँ पर आ गया क्या कॉमन लिया आपने अगर 2 साइन 3x कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पर एक तो cos 2x और बचा माइनस 1 नीचे माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x क्या क्या कैंसिल हो गया 2 साइन 3x 2 साइन 3x इन दोनों में से क्या करा आपने माइनस कॉमन लिया तो रिवर्स हो जाएगा माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस cos 2x ये माइनस से माइनस कट जाएगा क्या होता है 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर हमेशा इसका हाफ होता है इसका हाफ करें तो x और नीचे साइन 2x का फॉर्मूला भी होता है क्या होता है साइन 2x साइन 2x है तो 2 साइन इसका हाफ x और cos भी x 2 से 2 कट जाएगा एक साइन x से एक साइन x कट जाएगा तो ये आंसर आएगा साइन x अपॉन cos x तो क्या हो जाएगा आंसर tan x नेक्स्ट टाइम में और बहुत अच्छे से करके आया करो टेस्ट लेना ही पड़ेगा नहीं तो भूल जाओगे साथ साथ क्वेश्चन नंबर लिख लो जो आज करें अब फॉर्मूला ज़्यादातर काफ़ी यूज हो गया बहुत ही कम फॉर्मूले बचे हैं आज वाले क्वेश्चन नंबर नोट कर ले तो 37 39 35 32
22, 23, 24, 25, 17, 18, 19. गिने चुने क्वेश्चन में ये परफेक्ट आना चाहिए, आगे जब भी समझ आएगा जब स्टेप बाय चलोगे। इसका नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट टाइम का पक्का नोट सबके पास है ना? वैसे ठीक है बच्चे। फॉर्मूला की शीट लिया सबके पास। नेक्स्ट फिर थर्सडे को है 6 to 8। हम मिस मत करना ट्रिग्नोमेट्री। आज कोई बच्चा नहीं है उसको अगली क्लास समझ ही नहीं आई, कैसे आएंगे समझ, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में छुट्टी मत करना। क्या मतलब?